हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। यहाँ सबसे पहले मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और मैं लग जाऊंगी तुरंत अपनी पढ़ाई में। और हम जो सुनने लग रहे थे कि चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है, जिस कारण से हमारा एग्ज़ाम यानी एचटेट का एग्ज़ाम जो डिले हुआ था वो अभी होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन चुकी है, क्योंकि चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है और अब हमारा जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकता है। तो अभी वो पीक टाइम है फ्रेंड्स, प्लीज़ अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि जनवरी में आपका पेपर होगा, क्योंकि जब चेयरमैन की नियुक्ति इतनी फटाफट कराई गई है तो पेपर ये जल्दी ही कंडक्ट करवाएंगे। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। मुझे पता है इस टाइम आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही होगी और अभी आप जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए रिवीजन पे। और रिवीजन को अगर आप कंटिन्यू रखेंगे ना तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैं कर रही थी हिस्ट्री और मैंने जो है टारगेट बनाया था कि मैं 2 पेज हर रोज़ मेडिवल हिस्ट्री के पढ़ते हुए इसे कंप्लीट करूँगी। यहाँ करीब 1 घंटे मैंने इसका रिवीजन किया था और उसके बाद मैंने टाइमर ऑफ़ कर दिया है। और अभी मैं दूसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा तो ये था कि मैं 2-2 टॉपिक एक दिन में कंप्लीट करूँ। लेकिन अभी जो है हमारे एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी बहुत ही जल्दी बन रही है, तो अभी मैं टारगेट लूँगी आज का कि मैं मेडिवल हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर दूं। यानी आज तो मैंने इकोनॉमिक्स से पढ़ी है, बट कल जो वीडियो आपके पास आएगी उसमें मैं अपना जो मेडिवल हिस्ट्री है उसे कंप्लीट कर दूंगी एक दिन में। और इसी तरीके से भी आपको कंप्लीट करना होगा फटाफट हर एक चीज़ को, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है और फटाफट रिवीजन करना है। और प्लस में एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें वो भी करनी है। और इकोनॉमिक्स देखें मेरे को बहुत टफ लगती थी, लेकिन अब मैं इसे धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ तो मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा है। और कुछ टाइम के बाद जो है मैंने चादर ले ली थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एंड फ्रेंड्स, आपको सर्दी से भी बचना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंबल में बैठ के पढ़ाई करें, क्योंकि जब आप कंबल में बैठ के पढ़ाई करते हैं तो आपको ऑब्वियसली नींद आएगी ही आएगी। लेकिन ये वो सर्दी का टाइम है जहाँ पे अब बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। लाइक आपका एस्टेट का पेपर है, रीट का पेपर है, और मार्च के समथिंग हमारा डीएसएसबी भी हो जाएगा, और सीईटी। तो इतने सारे पेपर हैं और तैयारी का टाइम सिर्फ ये सर्दी का टाइम है आपके पास। उसके बाद मैंने कपड़े वॉश किए थे। और फ्रेंड्स देखो, घर का काम हर एक लड़की को करना पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल अपनी फैमिली से आप बात कर लीजिए कि आपको पढ़ाई के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए। और अभी ज़्यादा फोकस आपका सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, क्योंकि जो ये घर का काम है, झाड़ू पोछा बर्तन, ये करने तो हर एक लड़की को पड़ता है, चाहे वो जॉब पे हो या ना हो। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पास ज़्यादा टाइम पढ़ाई करने के लिए होना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों में फंसे रहेंगे ना तो ज़िंदगी भर आप इन्हीं चीज़ों में फंसते रह जाएंगे। लेकिन काम भी करिए, बट इतना लिमिट में करिए कि आप थके ना। A few moments later. उसके बाद मैं फिर से आ गई थी पढ़ाई करने, और यहाँ पे मैं कर रही थी मैथ। और मैथ में आज का टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस। और आपको पता है कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर रही थी मैं। अभी जब मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही थी तो जो आसान आसान क्वेश्चन थे ना, तो वो तो मुझसे बन रहे थे, लेकिन मैं इसे फिर से भूल गई हूँ। मतलब मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर हम किसी और टॉपिक को काफ़ी दिन बाद अगर उठाएं तो वो हमें याद रहता है, लेकिन मैथ एक ऐसी चीज़ है, अगर इसे 2 दिन भी स्किप कर दो ना तो तीसरे दिन ये हमारे माइंड से ही निकल जाता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है मैथ को लेकर? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, इसे मैं छोड़ने वाली तो नहीं हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं मैथ में 10 में से ज़्यादा नहीं तो 4-5 नंबर तो लेके ही आऊँ, और उसी के लिए बस मैं अपनी ये जद्दोजहद मैथ के साथ करती रहती हूँ। और शाम के टाइम मैं कंबल में बैठ के पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मेरे को यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करना इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने हिंदी के एमसीक्यू यहाँ पे मैं कर रही थी। और एमसीक्यू इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपनी जो जितनी भी थ्योरी है, जितने भी टॉपिक्स होते हैं हमारे हिंदी में, वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बस मेरे एमसीक्यू बचते हैं। तो मैंने टारगेट बनाया हुआ है कि मैं 2 वीडियो लेक्चर जो है निशा मैम की ज़रूर देखा करूँगी, हिंदी और इंग्लिश एमसीक्यू की। तो मैं अभी वहाँ पे हिंदी का एमसीक्यू ही कंप्लीट कर रही थी, और मैं हमेशा नोटबुक लेके बैठती हूँ, ताकि मुझे कुछ जो नहीं समझ में आ रहा है उसे मैं नोट डाउन भी करती चलूँ साथ के साथ। One hour later. उसके
उसके बाद मैं चेयर पे आके बैठ गई थी क्योंकि मुझे कंबल में नींद आने लगी थी। और सच में कंबल में बहुत ही ज़्यादा जो है नींद आती है हमें, इसलिए हमें कंबल को थोड़ा अवॉइड करके चलना चाहिए इस टाइम पे। और आई नो चेयर पे सर्दी लगती है, बट आप अपने आप को अच्छे से कवर करके फिर पढ़ाई कीजिएगा। और यहाँ पे मैं कर रही थी इंग्लिश के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रही थी। हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, अभी सिर्फ मेरे एमसीक्यू बचे हैं और इसी के थ्रू मैं अपनी सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप भी अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आज करीब मैंने जो है 5 घंटे की पढ़ाई की है। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, अभी मैं अपने टाइम को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगी। लास्टली मैंने आज हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और मैथ को कंप्लीट किया है। रीजनिंग आज मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। और हिंदी और इंग्लिश के एमसीक्यू भी मैंने किए हैं, और रात को मैंने सोचा था रिवीजन करना, वो भी मेरा पॉसिबल नहीं हो पाया है।